आप तो अकेले चलते हो, है ना? मोस्टली। वीडियो बनाने चक्कर में कभी कोई मारपीट भी हुई आपके साथ भी? विशाल के साथ तो नहीं मारपीट, हुई? हाँ, मिस्टर विशाल के साथ तो हुई है, उसको मैंने देखा और वो मैंने काफ़ी अच्छे से देखा। और मारपीट का ये मेरा ये रहता है कि आपका ना वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन सामने से कैसा हो रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर वो आपने देख लिया वो गुस्से में है, अब गरम गरम रहेगा तो फिर मामला ख़राब ये है, तो गरम नरम होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि हाँ भैया, सामने जो इंसान है वो बात करने लायक है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो बात करने लायक नहीं है, उसको जॉब की फिक्र नहीं है, फेंक के सामान उतरने वाला है, उसको मतलब नहीं है अपनी जॉब से, मैंने कहा ये आदमी सही नहीं है बात करने लायक। या तो मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ, या फिर मैं अगर बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ भैया अपने मैनेजर को बुलाओ। क्योंकि जो मैनेजर साहब होते हैं वो थोड़े से जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं और वो अच्छे से बात करते हैं। क्योंकि जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो लोकल वेंडर होते हैं, वो छोटी मोटी प्राइवेट अपनी जॉब कर रहे होते हैं और यहाँ से अपना काम छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो उनसे जो है इस तरीके से लड़ना या बात करना, अगर वो सही मिजाज के नहीं लग रहे तो मैं नहीं करता हूँ। तो कभी हाथापाई की नौबत आई वैसे? बिल्कुल आई है। आई है? कई बार आई है, बहुत बार आई है। और उसको एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हमारा कोई नोन किसी से लड़ रहा है, बिना कुछ जाने पहचाने हम हमें ऐसा लगता है वो दुश्मन है हमारा। अब जाते ही आप कुछ भी करना शुरू कर दो। मेरा एक ट्रेन मुझे याद नहीं है, उसमें मैं दही ले रहा था, एक्चुअली वो 35 का था, 35 रुपये का दही आता है, वो 40 का दे रहे हैं। आप कभी भी ट्रेन में नोट करोगे 15 का पानी, मतलब अब तो 14 का हो गया, 15 का 20 में देंगे। खाना आप लेंगे 80 वाला, वो खाना जो है आपको 80 वाला अपने रेट पे देते हैं। 120, 130, 140, 150, इवन 180 तक मैंने देखा है कई बार कि वो खाना दे रहे हैं सेम। और 80 का खाना उनका 180 का कैसे हो जाता है कि उसके ऊपर वो बोलते हैं हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया। रेलवे ने मेन्यू दिया 80 का, आप बेचो। अरे मेन्यू से याद है, आएंगे उस पे। हाँ। ये मेन्यू किसको पता है कहाँ मिलता है? वो तो मैंने आपकी वीडियो देख के जाना कि मेन्यू भी होता है कुछ। मेन्यू, हाँ देखो भैया, आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारे साथ होता ही है, हमारी गली में कचरा पड़ा रहता है, नाक बंद करके निकलते हैं, दिक्कत कोई एमसीडी को कंप्लेन तक नहीं करता है, क्योंकि जानता नहीं है, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर कोई ये देख ले कि भैया आईआरसीटीसी का मेन्यू क्या होता है, खाना क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो रेगुलर सफ़र करने वाले हैं वो अपने घर से लेके चलते हैं। जो 6 महीने साल में सफ़र करने वाले हैं, अब उनका क्या रहता है, अरे कोई बात नहीं, 5 रुपये की बात है, वो अपना बजट लेके चलते हैं। बट ये गलत है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि अगर 20 रुपये का पानी वो बेच रहे हैं, वो नल का इंतज़ार करते हैं कि नल आएगा उससे हम भरेंगे। मैं कटरा रेलवे स्टेशन में था जब मोदी जी ने क्या नाम है, वंदे भारत वहाँ की चली थी 6 जून को, मुझे डेट भी बहुत अच्छे से याद है, एडिटिंग करो तो छप जाता है दिमाग में। तो 6 जून को वहाँ का इनाग्रेशन हुआ ट्रेन का, मैं कुछ 10 जून को 11 जून को था वहाँ पे। अब मैं वहाँ पे था, स्टेशन पे रुका हुआ था, मेरी ट्रेन एक्चुअली लेट हो गई थी, तो वंदे भारत निकल गई, मैंने कहा कल वाली पकड़ूंगा। अब मैं रात में वहीं पर रुका। मैं एक्सपीरियंस के लिए ऐसी ऐसी जगह रुका हूँ कि लोग सुनेंगे तो हंसते हैं, ठीक है। और मैं एक्चुअली किसी को बताता भी नहीं हूँ कि भाई कई बार मैं कहाँ रुका हुआ हूँ। मैं कई बार वेटिंग एरिया में सोया, मैंने कहा रात में क्या चलता है यहाँ पे, देखूँ जरा चोरियाँ होती क्या होता करके। तो उसमें क्या हुआ, मैं ये बता रहा था, मैं सुबह उठ के पानी पीने जा रहा था, फ्रिज लगा हुआ है फर्स्ट क्लास, कटरा का रेलवे स्टेशन इतना बेहतरीन बना हुआ है, मैंने बहुत अच्छा देखा, मुझे मज़ा आया वहाँ पे। मैं पानी लेने के लिए गया, मैंने पानी भी भरा, मैंने पानी पिया, अब मैं खड़ा हो गया, फ़ोन आया था मुझे, इतने में एक लेडीज़ बात कर रही थी। सेम वही बोलूँगा कि एक ब्लॉगर है उसका काम होता है चीज़ों को खुरेदना। क्या है यहाँ पे, फ्रिज का वो खुला हुआ था, एक नट जैसा होता है वो खुला हुआ था, तो मैंने उसको उठा करके देखा, मैंने देख लिया ऐसे ही, मैं एकदम से उबकाई सी आई उल्टी जैसी, और मुझे इतना गुस्सा भी आया, सब कुछ हो गया मेरे साथ। उसमें बाल, कॉकरेज, ये वो, नीचे ही एक औरत बच्ची को एक हाथ में गोद में लेके ऐसे दबा के निप्पल वाली बोतल भर रही थी उसकी। मैंने कहा इतने से बच्चे को ये पिलाने वाली है। मैंने तुरंत जो है वहाँ पे ट्वीट करा, ट्वीट मैंने सीख लिया था। मैंने 2-4 ब्लॉगर्स हैं जो अपनी ही फील्ड के होते हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी और उनसे देख लिया, क्योंकि मैं उतर गया था इस फील्ड में, बट मुझे ये था कि और क्या क्या होता है, मेरी भूख बढ़ी भाई इसमें क्या है। और मैंने सबको देखा, 2-4 ब्लॉगर को, सरफराज जैन है, JS के ट्रैवलिंग है, मैंने इनको देखा, काफ़ी सीखता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने देखा ऐसे ऐसे भी होता है। तो वो जब ये सीखी, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा देखता हूँ कुछ एक्शन होता है कि नहीं होता। मात्र 20 मिनट या 15 मिनट में कम से कम 8-10 स्टाफ आ गए थे, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। सीधा IRCTC ना DRM को टैग करता है ट्विटर पे, और वहाँ पे ट्विटर पे सारा खेल इमेज का होता है, तो वो अच्छा काम होता है वहाँ पे। 8-10 स्टाफ आते हैं, एक्चुअली वो फ्रिज ख़राब था, बट क्या ख़राब था, उसमें सफाई तो थी अलग, उसका प्लग भी नहीं चल रहा था ना, वो उसको पानी ठंडा करता था, उस टाइम तो खैर ठंड थी, बट इलेक्ट्रीशियन भी आए, साफ़ करने वाले भी आए, उनको फ्रिज को लिटाया, खोला ओला, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। मैंने कहा यार 10-15 स्टाफ एक कंप्लेन पे, इतनी पावर है। मैंने इतनी पावर तो लोगों को करनी चाहिए भाई। फिर उन्होंने साफ वाफ किया फ्रिज व्रिज ऐसे ऐसे करके, लेकिन उस टाइम मुझे ये अफसोस लगा, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता नहीं है भाई कि इस फ्रिज के अंदर क्या है।
सफाई हमें पता है भैया क्या चल रहा है, हम पैक क्यों खरीदते हैं खाना, पैकिंग वाली चीज़ें इसलिए खरीदते हैं, हमें पता है कंपनी पे भरोसा है, ठीक है। और कोई ओपनली दे के जा रहा है, हमें नहीं पता वो क्या भर रहा है, कितनी वीडियोस आती हैं कोई टोटी से भर के रेल नीर की बोतलें दे जा रहा है, सॉरी रेल नीर की बोतलें दे के चला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए भैया जब भी कोई चीज़ें ट्रेन में खरीदो तो अपना जो है वो जो ऑथराइज वेंडर होते हैं ट्रेन के खुद के दिए हुए आई कार्ड के साथ, उनसे ही खरीदो। बाहर वाला क्या खिला रहा पिला रहा है कोई भरोसा नहीं।